सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, टीचर्स प्लेस चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 13 दिसंबर 2022 को यूडाइस प्लस पोर्टल पर 2022-23 की डाटा एंट्री कार्य स्कूल लेवल यूजर से करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें पत्र क्रमांक 5605 26 सितंबर 2022 को जो पूर्व में पत्र जारी किया गया था उसका संदर्भ दिया हुआ है। साथियों, पत्र के निर्देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी चाहें पत्र का अध्ययन भी करें। हम इसकी जानकारी को कुछ और विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं ताकि हमें स्पष्टता रहे किस तरह से यह कार्य होना है। तो आइए हम देखते हैं। साथियों, यूडाइस डाटा के प्रीफिल्ड प्रपत्र का मुद्रण एवं वितरण के संबंध में निर्देश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूडाइस पोर्टल पर एक प्रीफिल्ड प्रपत्र जो है उपलब्ध होता है 2022-23 के लिए। इसमें जो चाइल्ड वाइज जानकारी है, जो नई एंट्री है, ये चाइल्ड वाइज जानकारी ये एवं शासकीय स्कूल के शिक्षकों की जानकारी एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल से लेकर के प्रीफिल्ड की गई है। तो एजुकेशन पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल से ये सारी जानकारी प्रीफिल्ड है, जिसमें इस बार चाइल्ड वाइज जानकारी अलग तरीके से प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, अगला बिंदु कहता है कि स्कूल के प्रीफिल्ड प्रपत्र में केवल टीचर्स की जानकारी, और वह भी केवल शासकीय स्कूल में पहले से प्रीफिल्ड है, अशासकीय स्कूल में नहीं है। प्रपत्र में शेष अन्य जानकारी निरंक है। ये सभी जानकारी स्कूल स्तर से संकलित होगी। अगला बिंदु है कि जो सभी प्रपत्र हैं प्रीफिल्ड प्रपत्र, वह जिले में हिंदी भाषा में MIS यूजर पर उपलब्ध हैं। अर्थात जिले से जो प्रपत्र हैं वो प्रीफिल्ड प्रपत्र हैं, वो जारी किए जाएंगे और उनका प्रिंटिंग जो है वो विकासखंड लेवल या जिले लेवल पर करके हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा जो जिन स्कूलों के पास, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, निजी, प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, वो सभी अपने प्रीफिल्ड प्रपत्र स्कूल यूजर से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो प्रशिक्षण है, यूडाइस प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण स्पष्ट दिया है कि प्रशिक्षण स्कूल स्तर तक किया जाना है। सबसे पहले सभी MIS, BRCC, BSc और जन शिक्षकों को दिया जाएगा। इसके पश्चात यह जो प्रशिक्षण है वह YouTube ऑनलाइन या कार्यशाला आयोजित करके होगा। इसके पश्चात जन शिक्षा केंद्र स्तर से सभी स्कूलों के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों या शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले सभी स्कूलों को प्रीफिल्ड प्रपत्र दिए जाएंगे। सभी प्रशिक्षण दिनांक में सभी जो शाला है उनके प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से क्या जानकारी भरी जानी है यूडाइस प्रपत्र में, वह भी जो है वो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर स्पष्ट किया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक या शिक्षक महोदय उस दिन उपस्थित होंगे, उन्हें वहीं पर यूडाइस का प्रीफिल्ड प्रपत्र उन्हें भरना है। तो जानकारी भी लेकर के आना होगा, साथ में आवश्यक दस्तावेज भी लेकर के आना होंगे जब भी जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण होगा। तो इसमें जो प्रीफिल्ड प्रपत्र है उसकी जांच होगी, आवश्यक सुधार होगा और तब यह प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा। साथियों, इसी के साथ में इसमें यूडाइस प्रपत्र की एंट्री के लिए उल्लेख है कि जहां पर भी कंप्यूटर या ऑपरेटर सुविधा उपलब्ध है वह एंट्री अपने स्कूल स्तर पर ही करेंगे। इसके साथ ही आगे उल्लेख है कि यूडाइस डाटा एंट्री के लिए डाटा एंट्री सेंटर बनाए जाने। तो साथियों, यह है कि डाटा एंट्री सेंटर बनाए जाएंगे और प्रत्येक डाटा एंट्री सेंटर में कंप्यूटर, इंटरनेट और यूडाइस डाटा एंट्री के लिए ऑपरेटर की सुविधा होना आवश्यक है। कौन से रहेंगे डाटा एंट्री सेंटर? ये BRCC कार्यालय हो सकते हैं, जन शिक्षा केंद्र हो सकते हैं, एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर स्कूल वाइज रोस्टर बना करके डाटा एंट्री की जाएगी। विकासखंड में यूडाइस डाटा संकलन और डाटा एंट्री के लिए समस्त शासकीय स्कूलों का नोडल जो है वो जन शिक्षक रहेंगे और शेष अन्य स्कूलों के लिए BSc को नोडल बनाया जाएगा। उपरोक्त अनुसार नोडल ऑफिसर बना करके कार्यालयीन आदेश जारी होंगे।
तो साथियों, पत्र में आगे उल्लेख है कि जनशिक्षक सभी अपनी उपस्थिति में अधीनस्थ स्कूलों के यूडाइस प्रपत्र की जांच और डाटा एंट्री करवाएंगे और बाकी सभी शेष अशासकीय स्कूलों की डाटा एंट्री और जांच बीएसई महोदय अपनी उपस्थिति में करवाएंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि जब एंट्री हो जाएगी तो यूडाइस पोर्टल से स्कूल की रिपोर्ट निकालना है। वह जो रिपोर्ट निकलेगी, जो डीसीएफ होता है, उसकी जानकारी का जन शिक्षा केंद्र स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भौतिक सत्यापन और अगर डाटा में संशोधन होना है तो वह व्यवस्था भी की जाएगी। इस वर्ष के यूडाइस प्रपत्र में जो एंट्री के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात है वह भी हम ध्यान दे लें कि यूडाइस प्रीफिल्ड प्रपत्र में खंड 4 निरंक रहेगा। अर्थात जो हमें प्रीफिल्ड प्रपत्र मिलेगा वह उसमें जो खंड 4 है जिसमें चाइल्ड वाइज एंट्री होना है वह निरंक रहेगा। इस खंड की डाटा एंट्री के समय एजुकेशन पोर्टल से स्कूल की चाइल्ड वाइज जानकारी देखें। जो शिक्षा पोर्टल से हमें जानकारी मिलती है, इस खंड में बच्चों की प्रीफिल्ड जानकारी का सत्यापन और सुधार करना है तथा बच्चों की शेष जानकारी की एंट्री की जानी है। तो यूडाइस प्रपत्र के खंड 4 में हमें जो हमारी शाला में बच्चे दर्ज हैं उनकी जानकारी का सत्यापन करना है, सुधार करना है और बच्चों की शेष जानकारी की एंट्री करनी है। जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं है, ऐसे बच्चों को भी यूडाइस डाटा संकलन में शामिल किया जाना है। इस पोर्टल है वह भी पूरी तरीके से अपडेटेड हो चुका है और यहाँ पर अगर आप लॉगिन ऑप्शन पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के अभी लॉगिन उपलब्ध हैं, जिसमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है, टीचर मॉड्यूल है, रिपोर्ट मॉड्यूल है। और इसमें अगर आप एंट्री को लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर सबसे ऊपर डाउनलोड प्रीफिल्ड डीसीएफ जिसकी बात हो रही है कि यह सभी शालाओं को प्राप्त होगा, शासकीय शालाओं को प्राप्त होगा। वहां पर इसको डाउनलोड करने के पश्चात इसमें जो जानकारी होगी उस जानकारी का सत्यापन बहुत अच्छी तरीके से हमें करना है और जो भी सुधार है, आवश्यक सुधार है, वो होने हैं। तो इस बार के लिए कुल लेवल से करना है। साथियों, इसमें आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए आपकी शाला में आपका यूडाइस का जो लॉगिन है वो उपलब्ध नहीं है आपके पास में, तो आप वर्तमान समय में इसको रीसेट भी करवा सकते हैं। और रीसेट करने के लिए आपको अपने लॉगिन पर जा करके इसके जो प्रोफाइल और फैसिलिटीज का जो ऑप्शन होता है, इसमें आपको अपना फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके और अपनी लॉगिन डिटेल्स फिर से रीसेट करना है। प्रक्रिया वही रहती है कि इसमें आप अपना फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और अपनी यूजर आईडी जो स्कूल का डाइस कोड है वह डालते हैं, जो प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर है वह डाल देते हैं और इसके पश्चात हम जो है वो कैप्चा डाल करके सबमिट करते हैं। तो आपके मोबाइल पर, यानी जो शाला के प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनके मोबाइल पर इसके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, बहुत सरल सी है। तो जाहिर सी बात है कि एंट्री करने से पूर्व हमें ये हमारे पास जरूर होना चाहिए, ताकि अच्छा, इसमें एक बात और आपके साथ जोड़ना चाहेंगे कि अगर मान के चलिए आपका संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी का स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम ब्लॉक MIS से संपर्क करके उनका जो यूडाइस पोर्टल पर जो नंबर है प्रधानाध्यापक का, वह जो है अपडेट करवा लें ताकि हम आसानी से यूडाइस की एंट्री कर सके। तो साथियों, यह थी जानकारी कि किस तरह से एंट्री होना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।